अगर तुम इंटरनेट पर थोड़ा सा भी प्रेजेंट हो तो तुमने कैनन इवेंट शब्द का नाम ज़रूर सुना होगा। इस शब्द का मतलब बेसिक मतलब होता है कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हो जाए जो कि एकदम तोप की तरह हो, जिसने तुम्हारी लाइफ को एकदम तोप की तरह हिला दिया हो। जब तोप को फायर करते हैं, उसे जलाते हैं और उसमें से जो भी निकलता है गोला तोप का, उसके बाद तोप में आता है रिकॉइल और तोप हटती है थोड़े पीछे। उसके चक्कर में पूरी तोप हिल जाती है। कैनन इवेंट यही चीज़ है। कैनन इवेंट तुम्हारी लाइफ का तोप का गोला है, जैसे तुम्हारी लाइफ को टोटली शेकन कर दे टू अ पॉइंट जहाँ पर तुम किसी चीज़ के हैबिट को बनाने के लिए या फिर किसी एडिक्शन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। दैट इज कॉल्ड एज अ कैनन इवेंट। तुमने देखा होगा काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी लाइफ में कुछ हो गया, किसी का आगमन हो गया, फिर किसी की डेथ हो गई, तो वो एक अपनी स्किल को, हॉबी को छोड़ देते हैं और अपने एक एडिक्शन को छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन नेचुरली हो जाती है वो चीज़। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग ऑल ऑफ दिस टू यू? नोने नवंबर आ रहे हैं, सबको पता है कितने सालों से मीम्स चल रहे हैं इस पर, एन 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 करते रहते हैं। एंड बंदे एज अ चैलेंज इसे देखते हैं। वेल, देख लो इसे एज अ चैलेंज। अब मैं इतना ज़्यादा तुम पे वो नहीं हूँ, बट द थिंग इज, अगर तुम इसे एज अ चैलेंज ले रहे हो तो ये मत याद रखना कि तुमने कब स्टार्ट करा था। तुम बस इसे कर दो एंड एज अ कैनन इवेंट इसको फॉलो करो एंड डोंट एवर ब्रेक इट। नाउ वंस यू गेट इनटू इट, तब तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। देखो, फैपिंग एक इकलौती चीज़ है जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा डिस्कवरी कर लिया है, रिसर्च कर लिया है कि मेरे को बताओ हाउ यू कैन क्विट इट। सो इट्स वेरी वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी हार्ड अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ऑड्स सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं। क्या मतलब है मेरा? अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट जो है वो बंदों से सराउंडेड नहीं है, तुम अकेले रह रहे हो, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम अपने शेर को पकड़ोगे, भगा दोगे। सो इफ़ यू वांट कि तुम अपने वीर्यों को बचा कर रखो, अपने अंदर समा कर रखो, देन यू विल हैव टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। लोगों के साथ रहना पड़ेगा पूरा टाइम। एंड इट्स गोइंग टू बी हार्ड इन द बिगिनिंग, लेकिन ओवर टाइम जब तुम उसे क्विट रखोगे तो बहुत आसान होता जाएगा। एंड मेक श्योर कि तुम्हारे स्टार्टिंग मंथ्स में सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करोगे तुम उतने ज़्यादा प्रोन हो इस सब के लिए, ठीक है। इवन इफ तुम्हारी फीड में ना आता हो, तुम सर्च मार लोगे तुम ऐसे व्यक्ति हो, और जब तुम एक बारी सर्च मार के देख लोगे तब तुम्हारी मंकी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तुम्हारे जो सिर में बंदर बैठा वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा और उसे टाइम नहीं लगेगा एक बड़े पेड़ पर जाने में जहाँ पर वो अपने आप को करके गिरा ले। सो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू चेंज, तुम ये चैलेंज फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि तुम ऐसा चैलेंज ना देखो, एक एज अ लाइफ स्टाइल देखो। क्योंकि जब हम लाइफ स्टाइल में कोई चीज़ अपनाते हैं तो हम काफ़ी टाइम के लिए अपनाते हैं। चैलेंज थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, चैलेंजेस आर टेम्पररी। तो अगर तुम्हें ऐसे परमानेंट बनाना है तो तुम्हें एज अ लाइफ स्टाइल लेना होगा। एंड टेल योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दिस चैलेंज में भी कि तुम्हें जब तक बंदी नहीं मिल जाती तब तक तुम ऐसी चीज़ नहीं करोगे, या फिर तुम्हारी जब तक कोई जॉब क्रैक नहीं हो जाती, या फिर तुम्हारी जब तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता तब तक तुम ये सब नहीं करोगे। यही बेसिकली तुम्हें अपने आप को बोलना है। कोप कहो, होप कहो, कुछ भी कहो, दिस इज हाउ यू एक्चुअली गेट ऑन नो नटिंग। एंड या, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। गाइड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ।